हृदय करुणा के सागर, सरल हृदय करुणा के सागर, खाली न रहती किसी की गागर, खाली न रहती किसी की गागर, कृपा की कुछ बूंदे में पाऊं, कृपा की कुछ बूंदे में पाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारो, काशी के वासी तेरी आरती उतारूं। महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी, महादेव भोले हो त्रिपुरारी, भक्तों के हो भोले तुम भयहारी, भक्तों के भोले तुम भयहारी, हर हर शंभू के तुमको रिझाओ, हर हर शंभू के तुमको रिझाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे काशी के वासी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ भोले आपको रिझाओ, आरती गाओ भोले आपको रिझाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे काशी के वासी तेरी आरती गाऊं। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम, ओ संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयहार विंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। जली निषिद्धि गणवाशुद्रणमा ज्वालामालिनी नमो नमः। शिव शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, महाकाल महाराज की, हर सिद्धि मैया की, गिरिराज धरण की, खाटू नरेश की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सभी अपने स्थान पर विराजी और आज की कथा का श्रवण करके जीवन को धन्य बनाए। हरिओम। राधे हरिओम। श्री राधे। नमो भगवते वासुदेव। नमो भगवते वासुदेव। नमो भगवते वासुदेव। नमो भगवते वासुदेव। शांति शांति शांति।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी में राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जोधायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। आइए हनुमत विराजिए कथा सुनो चितलांग तुम पायक श्री राम के हम चरणों के दास हम चरणों के दास। सभी भाव से प्रेम श्री हनुमान जी महाराज का स्वागत करेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रात पर अक्लेश्वर प्रणाम प्रणालय कल्पतरु कल्पवांछित भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र भगवान के चरण कमलों में बंधन करते हुए भगवान शिव महापुराण की पावन कथा में श्री हनुमान जी महाराज का स्वागत करते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए जिनके प्रांगण में जिनके आंगन में आप हम सब विराजमान हैं भगवान भूत बावन बाबा महाकाल जगदम्बा परम्बा को प्रणाम करते हुए भगवान पावन धरा पर विराजमान ग्राम देवता स्थान देवता आवई देवी देवता सभी शक्तियों का आह्वान करते हुए सभी को प्रणाम करते हुए मेरे परम आराध्य श्री सदगुरुदेव भगवान श्री गिरिराज धरण के चरण कमलों में वंदन करते हुए शिव पावन कथा में पधारे हुए सभी संत ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भगवान बांके बिहारी के परम भक्त जो शिव जी की महिमा का श्रवण करने के लिए आए हैं शिव महापुराण में पधारे हैं सभी के हृदय में विराजमान श्री बांके बिहारी लाल प्रिया प्रीतम सरकार कन्हैया को प्रणाम करते हुए सांवरिया से प्रार्थना है प्रभु ऐसी कृपा बरसाना जो भक्त शिव जी की महिमा का श्रवण करने के लिए आ रहे हैं इन सभी का मन भगवान के चरणों में लगे इधर उधर ना भटके और जो आए हैं इस व्यासपीठ की तरफ से आप सभी को राधे राधे जय श्री कृष्णा जय श्री राम। भगवान शिव महापुराण की पावन कथा चतुर्थ दिवस में हम आप सभी गोते लगा रहे हैं।
आइएगा हम आप सभी भगवान पावन कथा में चलते हैं। नियम अनुसार पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री हरि नाम का गुणगान करेंगे, सभी भाव से प्रेम से भगवान को रिझाएंगे, उसके बाद हम सभी कथा का आनंद लेंगे। महाकाल की उस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हे शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ बाबा भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। महाकाल की इस नगरी में, महाकाल की उस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जय हो। उस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, वो भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। पाँव पड़े भक्तों के, भक्त जनों की पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ शंकर भोलानाथ गए तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जय भोले भाव से ताली की सेवा करते हुए भोलेनाथ भगवान की। जय हो। जब भी ये तन त्यागूं त्यागूं शिप्रा तटे पर, ओ जब भी ये तन त्यागूं त्यागो शिप्रा तट पर। जब भी ये तन त्यागूं त्यागूं शिप्रा तटे पर। ओ जब भी ये तन त्यागूं त्यागो शिप्रा तट पर। इतना करना स्वामी और मरो मर घाटे पर। वो इतना करना स्वामी और मरो मर घट पर। इतना करना स्वामी और मरो मर घाटे पर। वो इतना करना स्वामी और मरु मर घट पर। मेरी भस्मी चढ़े आप पर, मेरी भस्मी चढ़े आप पर, हो पाऊं प्यार तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हरि बोल।
गोरा त्रिपुरारी। हो जय भोला भंडारी, जय हो भो त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, जय गोरा त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, जय गोरा त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी, सब जग के हितकारी। ओ रखियो लाज हमारी, सब जग के हितकारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो, मन की इच्छा पूर्ण हो तो होवे मारा न्यारा। और एक बार सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोली शंकर भगवान की जय हो। और सबको मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाना है, शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हे शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा 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 बोली शंकर भगवान की जय हो। शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभू। शारदां शारदां भुजे वदनां वदनां भुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचयताम सरे नित्यम वेदवाणी प्रवर्ते। माँ शारदा परम्बा जगदम्बा माँ बागवादिनी को प्रणाम करके हम आप सभी भगवान शिव महापुराण की पावन कथा में गोते लगा रहे हैं। भगवान भूत बावन बाबा महाकाल की पावन कथा, जिसमें अविचल गोते, ये धारा, ये अमृत जो बह रहा है, इसमें हम आप सभी अविचल गोते लगा रहे हैं। इसी गंगा में 88,000 ऋषि गोते लगा रहे हैं और इसी गंगा का रसस्वादन ब्रह्मा जी महाराज अपने पुत्र नारद को करवा रहे हैं। भगवान और यही कथा कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा कथा का रसस्वादन करवा रहे माता पार्वती को। उमा, हे पार्वती, मैं सत्य कहूं ना, भगवान आज भोले बाबा अपने एक मन की बात कह रहे हैं। भगवान पार्वती, इस संसार सागर जो है ना, एक सपने की तरह है। किसकी तरह है? सपने की तरह। कौन? ये शिव कह रहे हैं। पार्वती, जिस प्रकार व्यक्ति कोई सपना देखता है, सोते सब है, नींद आती है, सपना जब आता है ना, तो सपने में व्यक्ति कहीं ना कहीं चला जाता है। कोई कोटा जाता है, कोई गिरिराज जी चला जाता है, कोई उज्जैन चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है सपने में। और जैसी आंखें खुलती है तो जैसे का जैसे घर में। तो इसी प्रकार शिव कह रहे हैं, पार्वती, उमा कयों में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, मेरी मन की इच्छा अगर मैं बताऊं ना, ये संसार सागर, उमा कयों में अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव कहता हूं। सत हरि भजन, सत्य क्या है? केवल परमात्मा का, राम का भजन है, कृष्ण का भजन है, शिव का भजन है, सत हरि भजन है। और जगत सब सपना। ये संसार क्या है? एक सपने की तरह है। जिस तरह सपना देखते हैं, आंखें खुलती है, वैसा का वैसे घर पाते हैं। ऐसे हम अब सभी सपना देख रहे हैं। समय आएगा, ऊपर जाना पड़ेगा। आज भोले बाबा कथा का, कल की कथा में आप अपने सुनी है। अब आप पहले माता बहनों से पूछेंगे, माता बहन अब आप बताओ, रोज कथा सुन रहे हो, कल कथा अपन ने कहाँ विराम करी थी? कल क्या किया था? वहीं से आगे बढ़े हो? माता बहन कह रही, गुरुजी हमें तो याद है, पीछे वाले बैठे उनसे पूछो पहले। कल की कथा हम आप सभी ने, भगवान
भोलेनाथ की शादी माता पार्वती के संग में करी थी। कल बारात जल्दी आ गई थी थोड़ी, क्योंकि बाराती लोग जल्दी आ गए थे, जल्दी थी उनको जाने की। मंत्री नहीं बोले, माले डल गई थी पहले। अब आप हम सब कथा के माध्यम से आज शिव का विवाह और उसके बाद कथा का आनंद लेंगे। थोड़ा आनंद, भगवान शंकर के विवाह जो है ना, बारात जब चली ना, विचित्र सी बारात थी, बहुत सुंदर आनंद आता था। भगवान शिव जी की बारात का जब तुलसीदास जी बाबा वर्णन करने लिखने लगे ना, तो वो खुद लिखते लिखते मगन हो गए, इतना आनंद आने लगा। जो भी परमात्मा माँ भगवती आशीर्वाद देगी वही आज आनंद लेंगे हम भगवान भोले बाबा की बारात का। भगवान सब देवता चले गए और जाकर के कहा, राजा हिमाचल की नगरी में पहुंचे। बारात चली है कैलाश से। अब जब बारात चली ना भोले बाबा की, तो नंदी आगे चल रहा है। किस पर बैठते हैं शिव जी? नंदी पर। नंदी आगे चल रहा है, पीछे भूत प्रेत नाच रहे हैं। ये सब शिव जी के साथ में रहते हैं। भूत संगनायकाय विशाल कीर्तिदायकाय, ये सब भूत प्रेत आदि सब भगवान शिव की आराधना है। ये सब शिव के साथ रहते हैं, सब नाच रहे हैं। राजा हिमाचल की जो नगरी है, वो नगरी वाले कांकड़ पर इंतजार कर रहे हैं, बारात आएगी। भगवान बारात आएगी, सब इंतजार कर रहे हैं भोले बाबा के दर्शन का। कब भोले बाबा के दर्शन हो जाए, कब बारात आ जाए, कब बारात आ जाए। और जब बारात आई ना, तो बारात ऐसी आई जिसने वो जो कांकड़ पर खड़े थे ना देखने के लिए बारात को, उनने जैसे ही देखा ना, शिव जी को तो नहीं, शिव जी को नहीं देखा, पहले क्या देखा, वो भूत प्रेतों को नजर देखा। जब देखा ना उनकी तरफ, कहूं मुख हीन विपुल मुख काहू, यानी कि किसी की गर्दन ही नाच रही है, किसी के पैर ही पैर, किसी के हाथ ही हाथ। विचित्र सी बारात। भूतों को जब देखा ना, तो जो कांकड़ पर खड़े थे वो सब उन भूतों को देख करके उसने उन जो दौड़ने लगे ना घर की तरफ, उन व्यक्ति ने दूसरे से यूं भी नहीं कहा कि तू भी चल, क्योंकि विचित्र सी बारात गए। जब बारात आई ना, तो आधे ऐसे थे बेचारे बेहोश होकर के धरती पर गिर गए। और नंदी चलता चलता रुक गया। और जब नंदी ठहरा ना, भगवान शिव का मुंह पीछे, नंदी आगे चल रहा है। शिव क्यों पीछे मुंह करके बैठे? क्योंकि शिव जानते अगर मैं आगे मुंह कर लूंगा ये भूत प्रेत सब भाग जाएंगे, इसलिए पीछे मुंह करके बैठे। और जब नंदी गया ना, तो वो व्यक्ति बेहोश होकर के, जो आधे तो घर दौड़ लगा दिया आधों ने, और आधे तो वही बेहोश होकर के गिर गए। नंदी रुक गया चलते चलते। शिव जी ने पूछा, अरे वीरभद्र इधर आ। तो वीरभद्र आया, बोले बाबा आदेश करो, क्या बात है? शंकर जी ने कहा, वीरभद्र आगे जाकर के देखो अपना नंदी अपनी गाड़ी क्यों रुक गई? भाई अपना नंदी क्यों रुक गया, क्या बात है हो गई? वीरभद्र आगे जाकर देखता है, क्या देखा उसने? वो दृश्य, वो जैसे वो दृश्य देख करके वीरभद्र आया ना, और उस वीरभद्र ने आकर के भोले बाबा से कहा, प्रभु हजारों की बारात देखी है हमने, बारात बहुत देखी है, सबकी बारात देखी है, प्रभु आज की बारात बड़ी विचित्र सी आपकी था। भगवान शिव ने पूछा, हुआ क्या है ये बताना, ये नंदी क्यों रुक गया? वीरभद्र कह रहा है, प्रभु लोगों की बारात जब देखी ना, तो कोई किसी की बारात में फूल फेंकता है, कोई किसी की बारात में पैसे फेंकता है, पर यार तुम्हारे ससुर जी ने तो मनक फेंक रहा है क्या? भाई हिंसा न पड़े आगे सब। शिवजी ने पूछा, भैया ये क्यों? कि प्रभु पता नहीं। वीरभद्र ने पूछा, प्रभु यूं बताओ अपन को चलना कहाँ है बारात लेकर के? शादी करने आए तो बारात कहाँ ले चलनी है, चलना कहाँ है, किसके घर चलना है? शिव जी ने कहा, भैया वीरभद्र ये भी पता नहीं है अपन को तो, क्योंकि बात ही दूसरे ने चलाई है। बात चलाने वाले हैं विष्णु जी, हाँ करता धरता विष्णु जी है, करने वाले वो हैं, अपन तो केवल उनने कहा था कि तुम्हें तो केवल फेरे खाने हैं, सब काम कर दिया। शिवजी से जब पूछा ना, शिवजी ने मना कर दिया, भैया हमें तो पता नहीं कहाँ चलना है। भगवान शंकर ने कहा, वीरभद्र ऐसा कर भैया, इस जो आगे पड़े ना इनमें से कहीं का जिंदा हो तो उससे पूछ ले। अब सोचो 10 मुंह का भूत जिसके पास जाए वो जिंदा रहे। वीरभद्र 10 मुंह का था, वो जिसके पास भी जाता है उसकी गर्दन पकड़ कर पूछता है, क्यों रे कहाँ जाना है? इतने में वो वही बेहोश। एक ऐसे ही था बेचारे जिसके प्राण ही नहीं निकल रहे थे,
उसने सोचा अगर बोलेंगे तो मर जाएंगे, क्या करना है। अगर वो सोच रहा है पड़ा कि अगर ये हमसे पूछेंगे तो केवल इशारा कर देंगे। वीरभद्र ने उसकी गर्दन पकड़ी, उससे पूछा क्यों रे, बता कहां जाना है। कर दिया, बोला नहीं। क्यों? क्योंकि बोलेंगे तो जाएंगे। इशारा कर दिया, निकल जाओ। निकल गए। अब जब बारात पहुंची ना राजा हिमाचल की नगरी में, सुंदर सी बारात भोले बाबा की, महलों में पता चला बारात आ गई, तो मैना देवी सासू आरती करने के लिए जाती ना दूल्हे की, है ना। तो मैना देवी ने अच्छी सी आरती की थाली सजाई, और आरती की थाली सजाने के बाद में आरती करने के लिए जा रही भोले बाबा। साथ में 4-5 माता बहनें हैं, भजन गाती गाती भोले बाबा के नाम का कीर्तन करते करते, गीत गाते हैं ना, गाते गाते जा रहे हैं। और जाते जाते अब मैना देवी का घूंघट था, और जाकर के थाली लेकर के खड़ी है। वीरभद्र ने कहा ओ भोले बाबा, भगवान शंकर ने कि हाँ वीरभद्र। अब शिव जी की आंखें बंद है। क्यों? क्योंकि समय जब मिलता है ना शिव जी को तो व्यर्थ नहीं गवाते। भगवान शंकर जब भी थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं ना, आंखें बंद करके राम 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 का जाप करने लगते। तो शिव जी की आंखें बंद थी, और आंखें बंद इतने में मैना देवी आ गई, घूंघटे आरती की थाली लेकर के आई है। वीरभद्र ने कहा ओ भोले बाबा, भगवान शंकर ने कहा वीरभद्र बोलो क्या बात है। वीरभद्र ने की प्रभु सासू आई है, सासू। कौन आई है? सासू। अब जैसे सासू का नाम सुना ना कि सासू आई है, तो शंकर जी ने कहा वीरभद्र भैया मुझे तो भूख नहीं, तुम सब खा लो मिल करके, मुझे तो। अब भगवान शंकर ने सोचा कि खाने की चीज होगी कोई भाई। जब बारात आती है ना तो लड़की वाले बारातियों के लिए व्यवस्था करते हैं ना, कहीं दूर चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था। अब जैसे वीरभद्र ने कहा ना प्रभु सासू आई है, अब शिव जी ने सोचा मेरे ससुर जी ने कोई खाने की व्यवस्था कर रखी होगी। उन्होंने कि भैया मुझे तो भूख नहीं, तुम सब मिलकर के खा लो। और जैसे ही कहा, मैना देवी ने फेंकी थाली, आरती की थाली, और जाकर के पार्वती को गोदी में लेकर के रोने लगी। अरे पार्वती, ऐसे दूल्हे से तेरा विवाह करवाऊं जो मुझे खाने की बात कर रहा है? नहीं, तेरी शादी में कभी शिव से नहीं करवाऊंगी। हो मत परनेरी रमता जोगीन, मारी पार्वती मत परिणरी बन का जोगीन। हो मत परिणरी बन का जोगीन, हिम्मत परिणरी रमता जोगीन मारी पार्वती। जय हो हमारी पार्वती, मत परिणरी बन का जोगीन। भाव से ताली बजाते हुए भाग्य बिहारी लाल की जय हो। डूंगरा पे जहर बटे, पर्वत पे जहर बटे, डूंगरा पे जहर बैठे, पर्वत पे जाय बैठे। यो धुना पे गाल ले गोडीन, हरि धुना पे गाल ले गोडीन। हरि पार्वती ताली हमारी पार्वती, मत परिणरी बन का जोगीन। पार्वती मत परिणरी रम का जोगीन।
राधे। आकड़ा धतूरा खावे गाजा की चलम लगावे। आकड़ा धतूरा खावे गांजा की चलम लगावे। कड़ा धतूरा खावे गाजा की चलम लगावे। आकड़ा धतूरा खावे गांजा की चलम लगावे। ओ संग मेरा खरी छोटा कुंडी ने। हमारे बीच में मामूर झूपड़े से जो कि गुरु जी के परम भक्त हैं, परम शिष्य हैं, परम भाई साहब श्रीमान मुकुट जी मीणा जो हमारे बीच में पधारे हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। संग मेरा खरी छोटा कुंडी ने। ओ संग मेरा खरी छोटा कुंडी ने मारी पार्वती। अरे मारी पार्वती मत पहरी नरी बन का जोगी ने। गाड्या पे बैठो डोले डम डमरी डमरू बजावे। गाड्या पे बैठो डोले डम डमरी डमरू बजावे। कुण समझावेरी मन का मुंडी ने। कुण समझावेरी मन का मुंडी ने मारी पार्वती। हरि मारी पार्वती अरे मारी गोरा हो परे हरी मन का जोगी ने। मत परिणरी रमता जोगी ने मारी पार्वती हो मारी पार्वती मत परिणरी बन का जोगी ने मत परिणरी बन का जोगी ने मत परिणरी रमता जोगी रहे। भोलेनाथ भगवान की जय। और माता पार्वती को गोदी में लेकर के रोने लगी, मैं तेरा विवाह शिव से नहीं करवाऊंगी जो मुझे खाने की बात कर रहा है। समय बीता, अब भगवान भोले बाबा खड़े हैं, अंदर जाए तो कैसे जाए, आरती उतार के जाएंगे। अब इधर समय बीत गया, भगवान उसी राजा हिमाचल की नगरी में सेन साहब जो होते हैं ना, उनके घर से उनकी धर्म पत्नी थी। भगवान इधर सेन साहब होते हैं, सेन साहब के घर से जो उनकी धर्म पत्नी थी, उन्हें सोचा चलो आज माता पार्वती को उनकी माँ गोदी में लेकर के रो रही, अब दूल्हा बाहर खड़ा है, क्या करें, उनको लेकर के तो आए।
तो उनके घर से जो थी ना उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने सोचा चलो आरती की थाली सजा करके तिलक लगा देंगे और क्या लेना है अपन को, तो नेक से काम है। शिव आरती ली गई है, बड़े घर का दामाद है, कुछ ना कुछ तो अच्छा सा नेक देगा। पहुंच गई आरती की थाली लेकर के, घूंघट किया और जाकर के पहुंची। वीरभद्र ने कहा भोले बाबा, हाँ क्या बात है वीरभद्र प्रभु, तिलक लगवाना है। भगवान भोले बाबा को तिलक लगाया और तिलक लगाने के बाद में अब वो हाथ लेकर के खड़ी है। क्यों? क्योंकि तिलक लगवाया ना, कुछ ना कुछ तो नेक देंगे, बड़े घर का दामाद है, कुछ ना कुछ तो देंगे। और हाथ लेकर के खड़ी है। वीरभद्र ने कहा भोले बाबा, उन्होंने कि हाँ क्या बात है। वीरभद्र ने कहा प्रभु तिलक लगवाया नहीं आपने, पहली बार ससुराल में आए हो, तिलक लगवाया है, यहाँ आरती उतारी तो कुछ ना कुछ तो इसमें दक्षिणा पैसे या हीरे मोती कुछ तो देना पड़ेगा, उसको नेक दो, कुछ तो लगेगा इसका। शिव जी ने कहा क्यों वीरभद्र भैया, ना तो पैसे लेकर के आए, अपने पास पैसे भी नहीं, इसको क्या दे। उन्हें कि देना पड़ेगा। उन्हें भगवान शिव ने कहा देना पड़ेगा, उन्हें कि प्रभु देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कि अपने पास कुछ नहीं, क्या दे इसको। उन्हें कि प्रभु कुछ भी दो पर इसको तो देना पड़ेगा। तो भगवान शंकर के कान में बिच्छू लटक रहे थे। शिव जी ने कि देना पड़ेगा, उन्हें कि प्रभु देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने लगाया कान पे हाथ, निकाला एक। अब वो जो सेन साहब के घर से है ना, वो सोच रही हो सकता है बड़ा घर का दामाद है, कोई हीरे मोती अच्छी सी मोर अच्छी देगा। अब निकाला और निकालने के बाद फिर पूछा क्यों वीरभद्र दे दूं, कि हाँ प्रभु दे दो, तिलक लगवाया ना, अच्छा सा नेक दे दो। और जैसे वो निकाल करके रखा हाथ में, उसने सोची कोई हीरे मोती दे दिया, कर ली मुट्ठी बंद। अब जिसको खाया वो जाने या वो जाने, हो गए आनंद। भगवान विचित्र सा आनंद हुआ। शिव जी ने कहा रे वीरभद्र कब तक खड़े रहेंगे यहाँ, ऐसा करो कहीं शमशान देखो, वहां चलते हैं। एक शमशान में पहुंचे, अग्नि जलाई, सब बैठे हैं। इधर माता पार्वती को लेकर के रो रही है मैना देवी। मैना देवी कह रही अरे पार्वती तेरा विवाह नहीं करवाऊंगी। और किसको गालियां दे रही है? बीच वाले को। अब बीच वाले कौन थे? बीच वाले थे नारद जी। भाई बात चलाई किसने चलाई थी? गालियां किसको मिलती? बीच वाले को। अगर लड़की की शादी अच्छी जगह करवा दे वो, तो उसका बीच वाले का जो रहता है ना, उससे उसकी बड़ाई करते हैं। और जो थोड़ा बहुत दुख आने लग जाए तो बीच वाले को गालियां मिलती है सबसे ज्यादा। अब बीच वाले थे नारद जी। मैना देवी कह रही अरे वो नारद क्या जानता है जिसका विवाह हुआ ही नहीं है, वो बेटी का दर्द क्या जानता है, मैं तेरा विवाह नहीं करवाऊंगी। नारद जी को गालियां देने लगी। नारद जी ने विष्णु जी से कहा प्रभु गालियां मुझे मिल रही है, चलो मनाओ चल करके, मैना देवी को मनाओ। भगवान विष्णु जी गए और परमात्मा ने मनाया। मैना देवी से कहा मैया ये तेरी जो लड़की है ना कन्या, ये पार्वती, ये तेरी नहीं है, जन्म जन्मांतर की भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। ये भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, ये परम शक्ति है, आप इसका विवाह करवा दो। मनाया और मनाने के बाद में आज नारद जी भोले बाबा को लेने के लिए आ रहे शमशान। भगवान भोले बाबा से कहा प्रभु चलो अब फेरे का टाइम हो गया है। अब याद रखना नारद जी कह रहे प्रभु बड़ी मुश्किल से मनाया है, अब गड़बड़ मत करना। गए और जाकर के शिव जी मंडप में बैठ गए। माता पार्वती को बगल में बिठाया गया, पूजन पाठ हुआ, फेरे हुए। और फेरे होने के बाद में संकल्प करवाते हैं पंडित जी। क्या होता है संकल्प? पीले हाथ करते हैं ना वो कन्यादान, उसमें संकल्प होता है। और संकल्प जब होता है ना तो संकल्प में 3 पीढ़ी के नाम लिए जाते हैं उसमें, ऐसा शास्त्रों में विधान है। 3 पीढ़ी यानी कि किसके, कि भाई इन गोत्र की लड़की इस गोत्र की कन्या उस गोत्र में जा रही है, यानी कि दूल्हे के नाम लिया जाता है, दूल्हे के गोत्र का नाम लिया जाता है, उसके बाद दूल्हे के पिताजी का नाम लिया जाता है, फिर उसके पिताजी का नाम लिया जाता है। 3 पीढ़ी तक के नाम लिए जाते हैं कि हमारी गोत्र की लड़की हम आपके गोत्र में सौंप रहे हैं। तो शिव जी के हाथों में जल दिया, माता पार्वती का हाथ लगवा दिया। सब तो ऋषि पंडित जी बैठे हैं, 7 महात्मा फेरे पाड़ रहे हैं और मंत्र संकल्प दे करके बोला भोले बाबा से प्रभु बोलो 3 बार विष्णु विष्णु विष्णु। शिव जी ने कहा विष्णु विष्णु विष्णु। नाम बोलो, भगवान शंकर ने कहा मेरा नाम शिव, गोत्र कश्यप। पंडित जी मंत्र बोलने लगे और मंत्र बोलते बोलते 7 महात्मा रुक गए। 7 महात्मा ने कि भोले बाबा अब अपने पिताजी का नाम लो। अब शिव जी ने कहा मेरे पिताजी कौन है?
किसका नाम ले? ब्रह्मा जी बैठे थे, ब्रह्मा जी का नाम ले दिया। भगवान शिव ने कहा मेरे पिता ब्रह्मा। मंत्र पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते फिर रुक गए। सातों महात्मा ने कि ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम बताओ। अब किसका नाम ले? विष्णु जी बैठे थे, उन्होंने कि ब्रह्मा जी के पिता विष्णु जी। और फिर मंत्र पढ़ने लगे और मंत्र पढ़ते पढ़ते महात्मा रुके। महात्मा ने कि अब विष्णु जी के पिताजी का नाम बताओ। शिव जी ने कि पंडित जी ने परेशान कर दिया। शिव जी ने कि सुनो महात्मा, मेरे पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु और इन सब का बाप मैं, पाड़ो फेरा। भाई इन सब का, भाई किसको किसका पता है? इन सब का ही तो मैं हूं। करो। विवाह हुआ और सातों सब महात्मा, ऋषिगण, देवतागण सब अपने अपने स्थान पर जाने लगे। और आज भगवान भोले बाबा ने पार्वती से कहा, पार्वती अब हम भी अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं, अब विदा मांगते हैं, विदा लेते हैं। मैना देवी से कहा और अपनी माँ आज माता पार्वती को समझा रही है, बेटा पार्वती तू ससुराल जा रही है। और जब ससुराल जाती है ना, हर माँ का कर्तव्य होता है अपनी बेटी को एक ही शिक्षा दे, बेटा तू ससुराल जा रही है। और ससुराल जब जा रही है ना, तो एक बात याद रखना, जैसे तेरा ये घर था वैसे ही तेरा ससुराल वो घर रहेगा। याद रखना, तेरे जो सास, तेरे ससुर है ना, वही तेरे माता पिता रहेंगे। और याद रखना, तुझे भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भगवान मत ढूंढना, भगवान तेरे घर में ही। कौन है? भगवान तेरे जो पति है ना, वही परमात्मा है और वही भगवान है। तू तेरे पति की सेवा करना। याद रखना बेटा, तेरे पति की खूब सेवा करना और खूब सास ससुर की सेवा करना और अपने घर में आनंद करना। भगवान हर माता मैना देवी वही सिखा रही है। और हर माँ का कर्तव्य ये होता है कि अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दो। याद रखना, अगर हम अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देंगे, बेटी से कहेंगे बेटा तू जा रही है तेरे सास की सेवा करना, तेरे ससुर की सेवा करना, तेरे पति की सेवा करना, चाहे मंदिर मत जा पर अपने पति की सास ससुर की सेवा कर, वो आशीर्वाद दे देंगे ना, तो समझ जाओ वही परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया। सास दुखी है, ससुर दुखी है, पति की परमात्मा को ढूंढ रहे, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? नहीं, कथा शिव पुराण के लिए। हमारे एमपी में एक भजन गाया जाता है, बाईसा सुन शास्त्र को ज्ञान, यानी कि शास्त्र में एक बात लिखी है, बाईसा सुन शास्त्र को ज्ञान, और पति देव से बढ़कर नहीं है मंदिर का भगवान। कौन है? सबसे बड़ा भगवान आपके पति है, उसकी सेवा करना। वो आशीर्वाद दे देंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो मानो वो परमात्मा प्रसन्न हो गया। सबसे ज्यादा घर तो मोबाइल ने बिगाड़ दिया आजकल। मोबाइल ने बिगाड़े। पहले मोबाइल नहीं चलते थे। आप सब माता बहने बैठे हैं, पहले विवाह पंडित जी करवाया, सगाई वही कर देते थे। कोई भी व्यक्ति जाता था, बड़ा व्यक्ति जाकर के वही सगाई करके आ जाते थे। पर आजकल ऐसी प्रथा चल गई, लड़का लड़की सामने होकर के देखेंगे भैया ये ना, और उसके बाद भी वही सगाई टूट भी जाती है। और सबसे ज्यादा घर मोबाइल ने बिगाड़े। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे अपनी माँ से बात करती है। माँ मेरी सास ने ये कहा, मेरी सास ने वो कहा, मेरी ननद ने ये कहा। तो याद रखना, क्योंकि कथा के लिए वही शिव पुराण के लिए मैना देवी वही समझा रही है, बेटा याद रखना शास्त्र कथा, क्योंकि जब बेटी का विवाह हो जाता है ना, तो उसके परिवार में जो उसका न्याय हक होता है, वो यानी कन्यादान के बाद उसका सब कुछ वहाँ, उसका गोत्र भी बदल जाता है वहां जाकर। और उसके बाद अगर माँ, वो बेटी अपनी माँ से सलाह लेगी ना, और माँ अगर सलाह दे तो एक ही लेना चाहिए उसकी माँ को, कि बेटा तू जाने, तेरा घर जाने, तेरे पति की सेवा करो, घर वालों की सेवा करो, आनंद में रहो। अगर माँ गलत शिक्षा देगी तो उस बेटी का भी घर बिगड़ेगा। भगवान अपनी माँ मैना देवी जब समझाया और शिव जी जाकर ले गए, शिव जी ने कहा चलो चलते हैं। नंदी पर दोनों विराजमान है और नंदी को लेकर के चले हैं आज। और जब नंदी लेकर के चले, नंदी चलता चलता, दोनों पति पत्नी उस नंदी पर विराजमान है। नंदी चलता चलता कहाँ ठहर गया? कैलाश पर। और कैलाश पर क्या है? कैलाश पर शमशान है। क्या है कैलाश पर? मकान नहीं है, कोई महल नहीं है, घर नहीं है, केवल शमशान है।
और नंदी ठहर गया। और जब नंदी ठहरा ना तो शिव जी नंदी से उतर गए नीचे, थोड़ी देर बैठे। माता पार्वती बैठी है। माता पार्वती ने सोचा हो सकता है मेरे भोले बाबा सुबह से बैठे हैं और लंबा रास्ता है, हो सकता थक गए होंगे, इसलिए थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर रहे हैं। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, रात होने आई है। जब रात होने वाली थी ना, अंधेरा हो गया। माता पार्वती ने कहा प्रभु अंधेरा हो गया, घर चलो ना। कहाँ चलो प्रभु, अंधेरा हो रहा है, घर चलो ना। शिवजी ने की कहाँ का घर? अपना घर। शिवजी ने की कोई घर मर नहीं है अपने कोई घर नहीं है। माता पार्वती ने कहा प्रभु नारद जी ने तो कहा था जब मेरी बात चली थी ना विवाह की कि शिवजी तो कैलाश के राजा हैं, तो राजा के तो महल होया करता है ना, आपका महल कहाँ है? शिवजी ने कहा कोई महल नहीं, अपन तो जाए यही महल है अपना। तो माता पार्वती ने कहा प्रभु ये तो शमशान है। उन्होंने की हाँ यही अपना घर है। पार्वती की नहीं भोले बाबा, अरे बंदवा दे भोला सोने की एक अटरिया, तुम तो जोगी 80 बरस के। पार्वती की भोले बाबा, अरे तुम तो जोगी 80 बरस के, मेरी बाल उमरिया। अरे बंदवाई दे भोला सोने की एक अटरिया, बंदवाई दे भोला सोने की एक अटरिया। बंदवाई दो भोला सोने की एक अटरिया, बंदवाई दो भोले सोने की एक अटरिया। तो जोगी 80 बरस के, मेरी बाल उमरिया बनवा दो भोला की एक अटरिया, बनवा दो भोला सोने की एक अटरिया। ताली ताली रहो। करके तुमसे बोला भाग हमारे फूटे, भाग हमारे फूटे। ब्याह रचा के तुमसे बोला भाग हमारे फूटे, भाग हमारे फूटे। करे हो राम करे हो, राम करे भोला पे सिलबट्टाए टूटे, हाय सिलबट्टाए टूटे। ओ बन भाई
दे भोला सोने की एक अटरिया। बनवाई दो भोला सोना की एक अटरिया। बनवाई दे भोला सोने की एक अटरिया। बनवाई दे भोला सोने की एक अटरिया। अरे सोने की एक अटरिया, ओ सोने की एक, ओ सोने की एक अटरिया। बंधवाई दे भोला सोने की एक अटरिया। प्रभु घर तो बनवाओ। शिव जी ने कहा नहीं पार्वती, अपनी किस्मत में घर नहीं है। क्या नहीं है? अपनी किस्मत में घर नहीं है। पार्वती ने मैया ने कहा नहीं प्रभु घर तो होना चाहिए। आप जैसे रह गए सो रह गए, अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब तो घर चाहिए, सब कुछ चाहिए व्यवस्था, अब तो घर बनाओ। शंकर जी ने कहा नहीं पार्वती, मैं अभी भी कह रहा हूँ अपनी किस्मत में घर नहीं है। पार्वती जिद कर रही नहीं प्रभु घर तो होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा पार्वती की बात याद रखना, जो चीज अपनी किस्मत में नहीं है ना वो कोई नहीं दे सकता। क्या? जो चीज अपनी किस्मत में नहीं है वो कोई नहीं दे सकता, और जो चीज अपनी किस्मत में है वो कोई छुड़ा नहीं सकता। और पार्वती अपनी किस्मत में घर नहीं है, इसलिए जिद मत करो। पार्वती जिद कर रही, बोले बाबा घर तो होना चाहिए। शिव जी ने कहा अच्छा, उन्होंने कहा हाँ प्रभु घर होना चाहिए। और ऐसा ऐसा घर नहीं, ऐसा घर होना चाहिए बहुत सुंदर, जो 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे किसी के पास नहीं ऐसा घर होना चाहिए। शिव जी ने कहा ठीक है पार्वती। रात हुई, रात के समय विश्वकर्मा जी को बुलवाया और विश्वकर्मा जी से कहा, जो घर बनाते हैं ना विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी को बुलवाया। विश्वकर्मा से कहा विश्वकर्मा ऐसा घर बनाओ जो किसी के पास नहीं हो, मेरे कैलाश पर ऐसा महल बनाना है। विश्वकर्मा जी ने कहा ठीक है प्रभु। विश्वकर्मा जी ने रातों रात कैलाश पर सोने का महल खड़ा कर दिया। घर नहीं, सोने का महल। और जो सोने का महल खड़ा किया ना, सुबह प्रातः काल माता पार्वती की आंखें खुली, और आंखें खुलती जैसे माता पार्वती ने देखा ना सोने का महल, माता पार्वती प्रसन्न हो गई। माता पार्वती ने कहा वाह भोले बाबा, अरे आपसे तो केवल एक घर बनाने की कहा था, पर आपने तो इतना बड़ा महल बना दिया। जय हो आपकी। आज माता पार्वती बड़ी प्रसन्न है। माता पार्वती ने कहा प्रभु एक बात कहूं मैं। उन्होंने की बोलो क्या बात है? आपने घर भी बनवा दिया, पर प्रभु एक नियम है मेरा, और ये सबका नियम है। ये कथा भी कह रही है, शिव पुराण भी कह रही, राम कथा भागवत सब कह रहे। शिव जी की बात क्या है बताओ ना। पार्वती कह रही प्रभु जो भी व्यक्ति घर बनवाता है ना, चाहे वो छोटा घर बनवाए, चाहे एक कमरा बनवाए, चाहे कैसा ही घर बनवाए, पर प्रभु उसमें सत्यनारायण भगवान की कथा तो जरूर होना चाहिए। अपन कैसा ही घर बनवा लो, चाहे आप, पर शास्त्र कह रहा है उसमें कम से कम आप बड़ा नहीं कर सकते हो तो छोटी सत्यनारायण भगवान की कथा करवा कर, हवन करवा करके, कन्या भोजन करवा करके आप उसमें प्रवेश, घर प्रवेश, गृह प्रवेश कर सकते हो आप। और शास्त्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है, अगर बिना कथा किए, बिना हवन किए, बिना पूजन पाठ करे अगर उस घर में अपन रहने लग जाते हैं ना, तो उसमें घर में अपना नहीं फिर भूतों का वास होता है उस घर में। किसमें? जिस घर में नया बनाया है उसमें लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ समय चलता रहता है, कोई बीमार हो रहा है, कोई। शास्त्र कह रहा है घर में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। चाहे आप
घर में रह रहे हो, शास्त्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है, साल में एक बार, बड़ा नहीं कर सकते हो तो छोटी सी सत्यनारायण भगवान की कथा करवा करके कन्या भोजन करवा दो, और घर में साल में एक बार तो कुछ न कुछ परमात्मा के निमित्त करवाना चाहिए व्यक्ति को। भगवान भोले बाबा लोग जब घर बनाते हैं ना तो छोटी सी सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं। तो प्रभु आपने तो इतना अच्छा महल बनवाया है, हमने प्रभु कथा जरूर करवाएंगे। भगवान शिव ने की बिल्कुल करवाएंगे कथा। माता पार्वती ने कहा प्रभु एक बात और सुनो मेरी, सुंदर सा महल है, अब महल अच्छा है पर ऐसे छोटे मोटे ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे, पंडित जी जानकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पंडित जी, छोटे मोटे ऐसे पंडित जी नहीं, जानकार होना चाहिए। अब उस समय सबसे ज्यादा जानकार था तो रावण था। कौन था? रावण। जैसे कहा ना कि पंडित जी जानकार होना चाहिए, शिव जी ने कहा चिंता मत करो, पार्वती मेरा बहुत अच्छा भगत है, बहुत जानकार है और बहुत विद्वान है। रावण के बरोबर कोई विद्वान नहीं हो सकता साहब। हम टीवी में क्या देखा, रावण सीता माता को उठा करके ले गया, नहीं, केवल टीवी में देखा है अपन ने। अगर राम कथा के हिसाब से अगर चले ना, रामायण एक पनी चलती है, रामायण वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, राधेश्याम रामायण, रामायण बहुत है, डोंगरे जी की रामायण। अगर सबका निचोड़ मिला करके चले ना तो रावण नहीं ले गया था, रावण ले तो गया था, उठा करके नहीं ले गया, प्रणाम करके ले गया था। क्या वो रावण छोटा मोटा विद्वान था क्या? नहीं। चलत दसानन डोलत अवनी, ये धरती हिलती थी जब रावण चलता था ना, इतना बलशाली था। रावण जब मंत्र बोलता था ना, ये जो है ना, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्जीव, ये सब रावण की रचना है। ये सब रावण ने लिखा है। जटाटवी गवज्ज्वल प्रवाह पावत स्थले कलेवलम, ये सब रावण बोलता था। और जब रावण बोलता था ना, जब शिव की आराधना करता था रावण, जब मंत्र बोलता था ना तो शिव जी घबराते थे, रावण बंद हो जा, मैं आ गया, कर ले पूजा। रावण बंद हो जा, मैं आ गया, कर पूजन। इतना विद्वान था रावण। जो ग्रह लगते हैं ना अपने, शनि राहु केतु, ये 9 ग्रह रावण की लंका में हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। महाराज अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो आपको लग जाए। शनि महाराज को रावण उल्टा पटक करके बैठता था पांव पे नीचे। इतना बलशाली था रावण। क्या वो ले जा सकता है? नहीं। सीता मैया को ले तो गया था पर माँ से एक प्रार्थना करके ले गया था, मैया आप मेरी लंका में चलो, और मेरी लंका में पाप बढ़ गया है, इसलिए उस लंका का उद्धार करवाओ। रावण ले गया और ले जा करके अशोक वाटिका में बिठा दिया। और रोजाना रावण माँ भगवती की माता सीता के दर्शन करने आता था, और आकर के माता सीता से रावण एक ही बात कहता था, रावण मैया एक बार विलोक मम ओरा, केवल बस एक बार मेरी तरफ देख लो। क्यों? क्योंकि रावण जानता है कि अगर माँ मेरी तरफ करुणा से देख लेगी ना तो मेरा तो उद्धार यूं ही हो जाएगा। रावण नहीं मरा, रावण ने पूरी लंका को मरवा दिया सबसे पहले, क्योंकि रावण जानता है अगर मैं मर जाऊंगा तो ये इनको कौन मारेगा, इनका उद्धार कैसे होगा। तो सब राक्षसों को मरवाने के बाद ही रावण मरा है, सबका उद्धार करवाने के बाद। भगवान शिवजी ने कहा मेरा बहुत बड़ा भगत है रावण। पार्वती ने कहा प्रभु बुलाओ। शिवजी ने आंखें बंद करी। शंकर जी ने कहा रावण। बोले बाबा आदेश करो, क्या बात है। शिवजी ने कहा रावण कल मेरे घर सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए आना है। रावण ने कहा ठीक है प्रभु। सुबह पहले रावण ने अपने पूजन पाठ से नित्य क्रिया जो थी ना रावण ने, वो क्रिया और पूजन करने के बाद रावण गया। वेदों शास्त्रों को लेकर के यूं कंठ में रखे थे साहब वेदों तो उनके। रावण पहुंचा भोले बाबा के दरबार में कैलाश पर, और जब कैलाश पर पहुंचा ना रावण ने वो सोने का घर देखा। रावण ने किए भगवान ये सोने का घर, महल देख करके रावण के लालच आ गया। रावण ने कहना तो शिव जी के कोई संतान है, इस घर का ये क्या करेंगे, अरे ये घर तो मेरे होना चाहिए। रावण ने मंडल बनाए, देवता स्थापना करी, सबकी चौकियां लगा दी। लगाने के बाद दोनों पति पत्नी को बिठा लिया जोड़े से, प्रभु बैठो पूजन करते हैं। रावण मंत्र बोलने लगा। कितने मुंह है रावण के? कितने हैं? 10। रावण 10 ही मुख से मंत्र बोल रहा है रावण। इतना आनंद आया, पूजन पाठ हुआ, आरती हुई, और आरती होने के बाद रावण सब बैठे। और बैठने के बाद माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा प्रभु इधर आओ।